हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे में नई भर्ती को लेकर राज्यसभा में रेल मंत्री जी से पूछे गए सवाल के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं राज्यसभा में रेल मंत्री जी के द्वारा पूछे गए सवाल का क्या रिप्लाई दिया गया है। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ रेलवे मंत्री जी के ऑफिशियल रिप्लाई के ऊपर, जो कि फ्रेंड राज्यसभा में पूछे गए सवाल पे दिया गया है। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि राज्यसभा अनसेटल्ड क्वेश्चंस 298 आंसर्ड ऑन 3/2/2023 स्टाफ शॉर्टेज इन रेलवे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्री प्रमोद तिवारी, जो कि इनका प्रश्न संख्या 298, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क में पूछा गया था कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, अराजपत्रित पदों की संख्या 3,12,000 रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। यानी कि इनका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, प्रमोद तिवारी जी का। ये पूछ रहे थे कि 1 दिसंबर 2022 तक के, ठीक है। उसके बाद ख में पूछा गया था कि यदि हाँ, यानी कि अगर इतना पोस्ट खाली है तो यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तो इसका विवरण क्या है, ये पूछा गया था। फिर ग में पूछा गया था कि यदि नहीं, ठीक है, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े और राजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है, ये पूछा गया ग में। उसके बाद पूछा गया था कि क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता, यानी कि इन्होंने रेल मंत्री जी से पूछा कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है ना। ये सवाल पूछा गया था कि कर्मचारी न रहने के कारण क्या जो रेलवे के अभी एम्प्लॉय हैं, क्या उन्हें अभी 16 घंटा तक के काम करना पड़ रहा है। ये सब सवाल पूछे गए थे। वही फ्रेंड, अंग में पूछा गया था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अगर ये है तो इसका विवरण क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर में क्या दिया गया था। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा क से अंग तक में विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, इनका कहना है। और वही फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी के संबंध में 3/2/2023 को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग क से अंग के उत्तर से संबंधित विवरण इस प्रकार दिया गया है। क में जो विवरण मांगा गया था, ये दिया गया है कि 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार रेलवे में अराजपत्रित रिक्त पदों का जोनवार, यानी कि जब से इन्होंने मांगा था, ठीक है, कि 1/12/2022 तक के, ठीक है, ब्यौरा मांगा था, तो ये यहाँ पे दिए हैं। 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में अराजपत्रित रिक्तियों की जोनवार स्थिति इस प्रकार है। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन दिया गया है और ये रिक्तियाँ दिया गया है, यानी कि किस जोन में कितनी रिक्तियाँ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य में 28,606 है, वही पूर्व तट में 8278 है, और पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जिसमें 14,439 है, और पूर्व में 30,327 है, ठीक है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल में बात कर लूँ ओवरऑल की, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,98,000, ठीक है, 2,98,937 रिक्रूटमेंट, जो कि दिसंबर तक की ये डाटा दिया गया है। और इनसे पूछा गया था कि रिक्त अ, कि ये भर्ती क्यों नहीं भाड़ा जा रहा है ना, इसको लेकर के। तो इनका क्या रिप्लाई आया था कि रिक्तियों का होना और उन्हें भाड़ा जाना एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि रेलवे में वैकेंसी का होना और उसे भरा जाना क्या है, सतत प्रक्रिया है, और उन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भाड़ा जाता है। और इनका कहना है कि रेलवे में ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है, परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार ही रेलवे में नई भर्ती भाड़ा जाता है, ये रेलवे मंत्री जी का कहना था, ठीक है। और फ्रेंड, समूह ग, जो कि लेवल 1, फ्रेंड लेवल 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग ग्रुप डी बोलते हैं, जिसे अब ग्रुप सी कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 सहित कि एक
1,39,050, ठीक है, 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे रेल मंत्री जी का कहना है, ये शुरू से कहते आ रहे हैं, ठीक है, ये पुरानी वैकेंसी को ही हमेशा गिनाते आ रहे हैं। इनका कहना है कि समूह ग यानी कि लेवल 1 में 1,39,050 रिक्तियों को भरा जा रहा है। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 1,39,000 जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर के है, ठीक है। और यह जो रिक्रूटमेंट आया था 2019 में आया था, ठीक है, 2019 में आया था और फ्रेंड अभी 2023 है, यानी कि 2019 के बाद रेलवे में अभी तक की कोई भी नया रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो मेन सवाल तो फ्रेंड यहाँ पे यही होना चाहिए था, ठीक है, कि अभी तक यानी कि 2019 के बाद आपने कितनी रिक्रूटमेंट नया दिया है, ये सवाल होना चाहिए था, ठीक है। और फिर घ में पूछा गया था कि जी नहीं, इन्होंने रिप्लाई दिया जी नहीं करके, ठीक है। वही अंग में प्रश्न नहीं उठता है, ये कहना है। और फ्रेंड आपको दिखाते हैं नया डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, अतरंगिक प्रश्न 302 है, जो कि ये श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के द्वारा पूछा गया था कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, ठीक है। इनसे पूछा गया था मल्लिका अर्जुन खड़गे जी से कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और स्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है, ठीक है। इन्होंने राजपत्रित और अराजपत्रित के बारे में जानने की कोशिश किया था। वही ख में पूछे थे कि विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्ति किए गए, ठीक है, संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है। तो इन्होंने यह भी सवाल पूछा था कि विगत 5 वर्षों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट पे खटवाया जा रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे रखा जा रहा है, ये पूछा गया था। वही ग में पूछा गया था कि क्या विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविदा कर्मचारियों की वृद्धि हुई है क्या, है ना। और घ में पूछा गया था कि विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों के वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है। और इन्होंने यह भी प्रश्न पूछा था कि 5 साल में आपने किस पोस्ट में कितने लोगों को नियुक्ति दिए हैं, ये पूछा था, ठीक है। वही फ्रेंड अंग में पूछा गया था कि क्या रेलवे की ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना है ना। और च में पूछा गया था कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है, ये भी पूछा गया था। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जवाब रेल मंत्री जी के द्वारा क्या दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क से लेकर के 6 तक में विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पदों के संबंध में 3/2। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तारीख दूसरा महीना 2023 को राज्यसभा में श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे के अतरंगिक प्रश्न संख्या 302 की भाग क से लेकर के 6 के उत्तर से संबंधित विवरण। तो ये मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का रिप्लाई दिया गया है यहाँ पे क से लेकर के 6 तक। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि भारतीय रेल में इस समय रिक्त और स्वीकृत पद यानी कि कितनी खाली है और कितना पोस्ट होना चाहिए था, ठीक है, ये है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रीय रेलवे जो कि मध्य रेलवे में राजपत्रित का जो सीट है, जो कि स्वीकृत पद 1169 सीट को भर देना चाहिए था, ठीक है, जो कि अ, जो कि इसमें 190 रिक्तियाँ भी है, ठीक है। और अराजपत्रित में आप देख सकते हैं 1,19,480 यहाँ पे स्वीकृत पद था, ठीक है, 1,19,480 पद स्वीकृत था, जो कि अभी रिक्त जो है यहाँ पे मध्य में, ठीक है, 28,686 है। वही पूर्व तट रेलवे में खाली सीट का जो संख्या है वो 8288 है। और वही पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जिसमें 14,453 सीट है। वही फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम रेलवे, ठीक है, पश्चिम रेलवे में 30,515 सीट है। और वही उत्पादन इकाई एवं अन्य इकाइयों में 12,572 सीट है। अगर मैं फ्रेंड बात कर लूँ ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल वैकेंट पोस्ट की, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं राजपत्रित में 2885, ठीक है, 2885 रिक्तियाँ है। और वही फ्रेंड अराजपत्रित में 3,12,039 है। तो फ्रेंड यह काफ़ी वैकेंसी होता है, जो कि फ्रेंड 2019 के बाद कोई भी रेलवे में रिक्रूटमेंट नहीं आया है और ये सीट खाली है। तो फ्रेंड यहाँ पे रेलवे मंत्री जी को न्यू रिक्रूटमेंट देना चाहिए, ठीक है।
और ये सब ब्यौरा है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, किस वर्ष में कितना लोगों को यहाँ पे जॉब दिया गया है, ये सब बताया जा रहा है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था रेलवे में खाली पदों को लेकर। फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड ये हम लोगों को देखना है कि रेलवे में आखिर नई भर्ती कब तक जारी किया जाता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।